अस्सलाम वालेकुम। आप ये जो थाली देख रहे हैं दाल चावल की मज़ेदार यम्मी सी, ये मैंने बनाई है। इसकी आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की और बहुत उम्दा ये बनती है। कराची फूड स्ट्रीट की ये हमारी थाली है। कराची की बहुत मशहूर ये दाल चावल की थाली कहलाती है। और गुजराती लोग जो हैं वो इसको बनाते हैं और बहुत गुजराती का थाली कहलाती है। अच्छा, जिसके लिए मैंने ये चिकन ले लिया है। चिकन, दाल, चने की और सारे मसाले मैंने सारे लिख दिए हैं, इधर काउंट कर दिए हैं। जितने जितने भी जो जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की है वो सब लिख दी हैं। आप इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने वो जो दाल अपना ये चिकन और आलू उबाले तो उसमें से थोड़े से आलू और चिकन मैंने अलग निकाल ली थी, उसको मैंने अलग मैच कर लिया। और बाकी जो कबाबों का कीमा था इसका मैंने निकाल के इसका रफली से कबाब बना लिए। अच्छा, इस थाली पे जो है बड़े बड़े से ऐसे कबाब, मोटे मोटे से कबाब रखा होता है। एक कबाब रखा होता है, अगर आप चाहें तो दो भी रखवा सकते हैं। इस तरह से रफली से कबाब बन जाते हैं। कबाब बना लिए मैंने, तल लिए थे इसके। और कि उसमें अंडा लगा के और इस तरह से ये लोग कबाब बनाते हैं और बहुत ही मज़े के उम्दा ये कबाब बनते हैं। इसके जितने भी मसाले आपको मैंने लिख के दे दिए हैं, आप इसमें शामिल कीजिएगा और फिर आप बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये देखें बहुत बेहतरीन से कबाब तैयार हो गए। कबाब तैयार हो गए और कबाब तैयार होने के बाद फिर मेरे मेरे पास जो मैंने अलग से जो मैच कर लिया था, जो मेरे पास ये मेरे मेरे मिर्चों के मसाले हैं, जिसमें खटाई है, ज़ीरा पाउडर है और लेमन डाल के मैंने ये एक तरह से ये मोटा सा ये पेस्ट बना लिया। और फिर मैं मिर्चों में इसके अंदर पहले ये इसकी तह लगाई, उसके बाद जो चिकन और वो जो मैंने आलू बॉईल किए थे उसमें से निकाल लिए थे जब मैंने कबाब बना रही थी, उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के और इसमें सारी हरी मिर्चों में भर लिया। उसके बाद नमक डाल के बेटर बनाया बेसन का और इसमें डिप कर करके मैंने ये मिर्चें तली। और मिर्चें जो तली हैं तो इतने मज़े की ये मिर्चें लग रही थी। अक्सर हम लोग दाल चावल में दूसरी तरह की मिर्चें बनाते हैं, लेकिन ये इस तरह से बनाइएगा आप यकीन जानिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका और आपके घर वालों का दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से ये सब मिर्चें मैंने तल ली और उसके बाद एक बार मैंने इसको तल के फिर दोबारा सारी इकट्ठी डाल दी ना, दूसरा बेस डाला और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट लगा के दोबारा इसको तली। तो इसके तलने से ये हुआ कि ये बहुत कुरकुरी से और बहुत अच्छी सी हो गई, जिससे जब हम दाल चावल का बाइट लेते हैं चमचा और उसके बाद जो ये मिर्ची लेते हैं तो ये बिल्कुल कड़क सी मिर्ची बन गई थी और बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, ये दाल का क्लिप मैंने दाल पहले ही बना ली थी तो ये बाद में लग गया। ये दाल मैंने लेके मैंने इसको 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको पानी से धोकर अच्छी तरह और चढ़ा दिया और ये तमाम मसाले इसमें शामिल करके और मैं इसको अच्छी तरह से गला लूँगी। टमाटर वगैरह सब साथ में डाल दिए और इसको अच्छी तरह से जब ये गल गई तो इसको इसी तरह से घोटने से जो है घोट लूँगी दाल को। अब ये देखें बिल्कुल तैयार हो गई दाल। इसके बाद इसमें अगर जितना आपको रखना है पानी, जितनी पतली रखनी है तो पानी डालें। और उसके बाद फिर हम इसका बनाएंगे ये अच्छा सा तड़का। ये तड़के में थोड़ी सी छोटी सी एक छोटी प्याज है, मैंने वो डाल दी इसमें शामिल करी। थोड़ी सी प्याज हो गई हल्की सी तो एक चमचा सफ़ेद ज़ीरे का डाला हमने। और उसके बाद जो है वो जो लाल मिर्ची होती है गोल वाली वो इसमें शामिल की। और ये कुटा हुआ लहसुन है। अच्छा, ये कुटा हुआ लहसुन जो है ना ये ज़रूर इस दाल में डालता है और ये पूरा का पूरा भगार है इसका। और ये इतना बेहतरीन और मज़े का खुशबूदार भगार है ना कि बहुत ही ज़बरदस्त इस दाल का जायका बढ़ा देता है। ये भगार लगा दिया दाल में मैंने, इस तरह से लगा दूँगी दाल में भगार। ये देखें बिल्कुल ब्राउन हो गया, काले नहीं करना लहसुन को, हल्के से ब्राउन शेप। और ये देखो इस तरह से मैंने भगार लगा दिया, फ़ौरन ढक दिया। अच्छा, अब ये जो है इसके बाद मैंने ये राइस मैंने बिल्कुल लास्ट में बनाए थे। ये देखिए राइस मैंने 2 करी पत्ता वो अपना जो है तेज़ पत्ता डाल के और ये चावल मैं तेल थोड़ा सा कर लूँगी चावल में प्याज वगैरह डाल के और इसमें 2 लौंगे, एक बड़ी इलायची और ये डाल के मैं इस तरह से इसमें पानी डाल दूँगी। पानी शामिल करके पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो मैंने पहले से आधा घंटे पहले से चावल धो के भिगोए हुए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसमें नमक वगैरह डाल के और जो इसकी खुशबू ना पूरे घर में महक रही थी, समझ लें जब मैंने चावल बनाए हैं, दाल बनाई है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। और ये देखें इस तरह से ये तड़के वाले चावल बन जाएंगे और इतने मज़े के ये चावल बनते हैं। देखें अब ये चावल तैयार है, बस अब मैं इसको थोड़ा सा दम लगाऊंगी
2 मिनट का। और इसके बाद मैंने ये पूरी थाली में जिस तरीके से रखते हैं उस तरह रखा है। अचार भी रख लिया, फिर दही का रायता इनके लोग ज़रूर देते हैं, इस तरह से कबाब देते हैं, थोड़ा सा कचूमर डाल के देते हैं, अचार देते हैं, चावल देते हैं, पूरी एक थाली बनी हुई होती है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।